हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको चंदू चैंपियन मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2017 का टाइम दिखाते हैं, जहां हम महाराष्ट्र में सांगली ज़िले में मुरलीकांत को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए कहते हैं कि उन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। अब ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों की लाइफ का ये पहला केस था जब किसी ने प्रेसिडेंट के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की बात की। तो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस क्यों करना चाहते हो। तो मुरलीकांत बताते हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट ने अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया, इसीलिए यहाँ अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि आपको इस उम्र में अवार्ड क्यों चाहिए। तो मुरलीकांत बताते हैं कि उन्हें ये अवार्ड अपने गांव के लिए चाहिए। जिसे भी ये अवार्ड मिले, उनके गांव का नाम पूरी दुनिया में हो गया और उनके गांव का विकास हुआ। उनके गांव में बिजली, पानी, रोड सभी समस्याएं दूर हो गईं और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। पर हमारे गांव में आज तक सड़क भी टूटी हुई है और वो चाहते हैं कि इस अवार्ड से उनके गाँव का विकास हो। अब इंस्पेक्टर मुरलीकांत से उनकी स्टोरी पूछता है, तो मुरलीकांत बताते हैं कि वो टाइम 1952 का था। मुरली महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रह रहा था। अब मुरली और उसका बड़ा भाई जगन्नाथ देखता है कि उन्हीं के गांव का एक लड़का गोल्ड मेडल जीत कर आता है और उसकी जीत का पूरा गांव जश्न मना रहा है और सभी उसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं। तो मुरली डिसाइड कर लेता है कि वो भी गोल्ड मेडल लेकर आएगा। अब मुरली पता लगाता है कि सबसे बड़ा गोल्ड मेडल किस में मिलेगा। फिर उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा मेडल ओलंपिक्स का होता है। तो मुरली डिसाइड कर लेता है कि वो भी ओलंपिक्स में ही गोल्ड मेडल लेकर आएगा और चैंपियन बनेगा। अब मुरली अपने स्कूल जाता है, जहाँ उसके टीचर पूछते हैं कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो। तो कोई बताता है कि वो डॉक्टर बनेगा, तो कोई बोलता है कि सोल्जर। फिर मुरली बताता है कि वो बड़ा होकर चैंपियन बनेगा और गोल्ड मेडल जीतेगा। अब ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मुरली का चंदू कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मुरली गुस्सा हो जाता है। अब छुट्टी में वही लड़के उसे चंदू कहकर फिर से चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तू चंदू है, गोल्ड मेडल तेरे बस की बात नहीं। फिर उन लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है, जहां मुरली का भाई आकर अलग कराकर उसे घर ले जाता है और उससे झगड़े का कारण पूछता है। तो मुरली सारी बातें बता देता है कि सभी उसका मजाक बना रहे थे। तो जगन्नाथ कहता है कि तुम सिर्फ बोल कर बता रहे हो, किसी ने ये तो नहीं देखा कि तुम क्या कर सकते हो। अब मुरली सोचता है कि जब वो कुछ करके दिखाएगा तभी उसका नाम होगा। फिर मुरली और उसका भाई एक पहलवान के पास जाते हैं। तो मुरली कहता है कि वो उनसे पहलवानी सीखना चाहता है, जिससे वो स्ट्रांग बन सके और कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत कर ला सके। तो पहलवान मुरली को कुश्ती सिखाने के लिए रख लेता है। अब हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, जहां मुरली बड़ा हो गया पर उसे उसके उस्ताद ने कोई भी दांव पेच नहीं सिखाया। जब भी अखाड़े में कुश्ती होती थी तो मुरली उन्हीं को देखकर सीखता रहता था। मूवी में हमें दिखाते हैं कि उस्ताद पहलवानों से कहते हैं कि उनका भांजा एक कुश्ती लड़ना चाहता है और वो पास ही के गांव में रहता है। तो उस्ताद के जीजा चाहते हैं कि पहलवानी उन्हीं के गांव में हो और जो भी उनसे कुश्ती लड़े वो हार जाए, ताकि उनका जीजा खुश हो जाए और उसका गांव में नाम हो। अब हार का नाम सुनकर सारे पहलवान लड़ने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके गांव में बहुत इज्जत है, हम उनसे हार गए जिनको पहलवानी नहीं आती तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फिर उस्ताद कहते हैं कि उससे लड़ने मुरली जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा दांव पेच नहीं आते, तो मेरा भांजा आसानी से उसे हरा देगा। अब कुश्ती स्टार्ट हो जाती है, तो मुरली उस्ताद के भांजे को हरा देता है। अब सभी लोग मुरली के लिए तालियां बजाते हैं और उस्ताद के भांजे का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब उसका जीजा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसी के गांव में उसकी बेइज्जती हो गई। तो गुस्से में वो अपने आदमियों को मुरली को मारने के लिए कह देता है। तो मुरली वहां से भागने लगता है और भागते हुए ट्रैक के पास आ जाता है, जहां से ट्रेन जा रही थी, और मुरली को एक सरदार लड़का हाथ देता है। तो मुरली उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। अब सरदार पूछता है कि वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। मुरली उसे सारी बातें बताता है और यहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है। सरदार बताता है कि कल आर्मी की भर्ती है और वो भी कल भर्ती के लिए जा रहा है और इसमें स्पोर्ट्स भी होता है। मिल्खा सिंह और मेजर ध्यानचंद जैसे लोग आर्मी में भर्ती होकर स्पोर्ट चुनकर आगे बढ़े हैं। तो मुरली डिसाइड करता है कि वो भी भर्ती देकर आएगा। अगले दिन मुरली भर्ती में शामिल होता है और फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे होने की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो एक दिन मुरली अपने बैच के लोगों को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि वो एक दिन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आएगा। तो एक लड़का मुरली पर बहुत हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। तो मुरली बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को हंसने के लिए मना करता है, पर वो नहीं मानता। तो मुरली उससे झगड़ने लगता है और इतने में वहाँ के ऑफिसर आ जाते हैं जो मुरली को झगड़ते हुए देख लेते हैं और उसे पनिश करते हैं। अब सीनियर ऑफिसर मुरली से कहते हैं कि उस जैसे लोगों की फ़ौज में कोई जगह नहीं है। तो मुरली माफ़ी मांगने लगता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि वो कुश्ती में गोल्ड मेडल लेके आना चाहता है। ऑफिसर बताते हैं कि आर्मी में कुश्ती नहीं होती, अगर तुम्हें मेडल लेके आना है तो तुम्हें बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। तो मुरली बॉक्सिंग सीखने के लिए तैयार हो जाता है और ऑफिसर मुरली का पैशन देखकर उसे बॉक्सिंग कोच टाइगर के पास लेकर आते हैं। टाइगर बहुत स्ट्रिक्ट है और वो मुरली से कहता है कि हम तुम्हें तभी सिलेक्ट करेंगे जब तुम मेरे प्लेयर को 1 मिनट के अंदर पंच मारकर दिखाओगे। फिर मुरली उससे बॉक्सिंग करता है और उस प्लेयर को एक पंच मार देता है। यहाँ मुरली का दोस्त सरदार भी स्पोर्ट्स में शामिल हो जाता है। अब सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें कोच 6 लोगों को सिलेक्ट करता है और बताता है कि तुम लोगों को टोक्यो जाना है जहाँ जापान के अंदर एक बॉक्सिंग चैंपियन का मैच है और अगर तुम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम लोगों को ओलंपिक्स में जाने का मौका मिल सकता है। अब सभी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो मुरली को याद आता है कि कैसे हवा में प्लेन क्रैश हो जाते हैं और वो डर के कारण कोच और अपने सरदार दोस्त से वापस चलने के लिए कहता है। तो सभी उसे ज़बरदस्ती प्लेन में बैठा लेते हैं। आगे हमें मूवी में दिखाते हैं कि बॉक्सिंग स्टार्ट हो गई तो मुरली एक एक करके सभी को हरा देता है और फाइनल में पहुंच जाता है। यहाँ एक जर्नलिस्ट नयनतारा भी आई है और वो मुरली से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जब मुरली नयनतारा से मिलता है तो वो भी उसे पसंद करने लगता है। आगे मुरली की बॉक्सिंग युगांडा से है पर मुरली का सारा फोकस नयनतारा पर होता है और वो बार बार बॉक्सिंग के बीच में नयनतारा को देखे जा रहा था। ये चीज़ कोच भी देख लेते हैं। अब इस मैच में मुरली हार जाता है जिस वजह से कोच सर मुरली से बात करना बंद कर देते हैं। अब सभी वापस इंडिया आ जाते हैं और इन लोगों की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है और हमें यह पता चलता है कि मुरली बॉक्सिंग फील्ड में एशिया में फर्स्ट आया है, इसीलिए वो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गया। फिर मुरली और उसका दोस्त कोच के पास जाते हैं और मुरली बताता है कि वो ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गया और आगे की ट्रेनिंग देने के लिए कोच से बोलता है। तो कोच मना कर देते हैं और बताते हैं कि वो भी ओलंपिक्स में जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए, पर उन्होंने मुरली को देखकर लगा कि वो उनका सपना पूरा कर सकता है जिससे देश का नाम आगे होगा। लेकिन मुरली का अपने गेम पर बिल्कुल फोकस नहीं था जिस वजह से कोच उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे। तभी पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के बेस पर अटैक कर देती है और ये टाइम 1965 का है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी हमले की वजह से हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और उनमें सरदार भी मारा जाता है जिसे देखकर मुरली बहुत रोता है और तभी मुरली और कोच को भी गोलियां लग जाती हैं जिसमें ये लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाते हैं जहां मुरली हॉस्पिटल में है और उसे बताते हैं कि वो 2 साल से बेहोशी की हालत में था। उसे वॉर के दौरान 9 गोलियां लगी थीं जिसमें 8 गोलियां तो निकाल दी गई पर 1 गोली रीढ़ की हड्डी में है। बेहोशी की हालत की वजह से उसकी जान को खतरा था, इसीलिए उन्होंने गोली नहीं निकाली। इस वजह से वो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। डॉक्टर हमें बताते हैं कि मुरली को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा और वहीं पर उसका मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इलाज होगा। फिर मुरली मुंबई के हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उसका ऑपरेशन होता है पर सक्सेस नहीं होता। तो डॉक्टर बताते हैं कि गोली रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा अंदर जा चुकी है जिस वजह से अब मुरली को ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ऑफिसर्स मुरली के परिवार वालों को मुरली को लेने के लिए बुलाते हैं और जब वो लोग मुरली की ऐसी हालत देखते हैं तो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं कि उसकी इतनी सेवा वहाँ कोई नहीं कर पाएगा और हॉस्पिटल में उसकी अच्छी देखभाल होती रहेगी। ये कहकर उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब मुरली सारी बातें सुनकर एकदम टूट जाता है और बहुत दुखी होता है और जीने की सारी उम्मीद तोड़ देता है। फिर मुरली खुद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी गोलियां खा लेता है पर उससे उल्टियां हो जाती हैं और उसके मुंह से सारी गोलियां बाहर निकल जाती हैं जिस वजह से मुरली बच जाता है।
फिर मुरली सोचता है कि वो हर बार मौत से बच जाता है। पहले वो कुश्ती में बचाता, फिर वॉर में और अब दवाइयों से। शायद भगवान उसे मरने नहीं देना चाहते। अब मुरली बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो स्विमिंग सीखने लगा। मुरली को स्विमिंग सीखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, पर फिर भी वो सीखता रहता है। अब एक दिन मुरली से मिलने कोच आते हैं और मुरली उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। कोच सर बताते हैं कि वो ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, तो मुरली कहता है कि वो अब चल नहीं सकता, जिस वजह से वो ओलंपिक्स में नहीं जा सकता। कोच सर मुरली को बहुत मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि ओलंपिक्स की तरह ही पैरा ओलंपिक होता है, जिसमें वो जा सकता है और यहाँ ऐसे ही लोग आते हैं जो फिजिकली ठीक नहीं होते और यहाँ से वो गोल्ड मेडल जीत सकता है। फिर मुरली पैरा ओलंपिक में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ कोच सर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा देते हैं, जिसमें मुरली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है। मुरली पैरा ओलंपिक्स के लिए जाता है, जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसे जर्मनी भेज दिया जाता है। यहाँ उनके आते ही अगले दिन टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिस वजह से ओलंपिक्स को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अब मुरली 1 साल इंतज़ार करता है और ख़ुद को और ज़्यादा ट्रेन कर लेता है। अब 1 साल पूरा हो चुका है और मुरली ओलंपिक्स के लिए आ जाता है। वहाँ उसके साथ वाले भी पूरी तैयारी से और फुली कॉन्फिडेंस में आए थे। अब गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुरली फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हो जाता है और फाइनल्स में जाकर मुरली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत जाता है। मुरली इंडिया का पहला व्यक्ति बनता है जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां मुरली की स्टोरी पूरी हो चुकी है और इंस्पेक्टर को जल्दी कोर्ट जाना है। फिर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और मुरली भी वापस आ जाता है। अब इंस्पेक्टर मुरली के बारे में बहुत सोचता है और एक जर्नलिस्ट से बात करता है। अब वो जर्नलिस्ट मुरली कांत के बारे में सारी सच्चाई पता करती है, जिसमें सारी बातें सच निकलती हैं। अब जर्नलिस्ट कहती है कि ऐसे लोगों के बारे में तो आम लोगों को पता ही नहीं होता और गवर्नमेंट ने भी ऐसे व्यक्तियों को कोई अवार्ड नहीं दिया। जर्नलिस्ट डिसाइड करती है कि वो मुरली के ऊपर आर्टिकल छापेगी और बुक्स लिखेगी। जब ये चीज़ें मार्केट में आ जाती है तो मुरली की चारों तरफ चर्चाएं होने लगती हैं और मुरली पूरे देश में फेमस हो जाता है। फिर मुरली से मिलने होम मिनिस्टर आते हैं, जो मुरली को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते, जिसे सुनकर मुरली उदास हो जाता है। इतने में होम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हें अर्जुन अवार्ड नहीं, पद्मश्री दिया जा रहा है और इसे राष्ट्रपति देंगे। अब ये सुनकर मुरली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मुरली को कुछ दिनों बाद पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अब मुरली को अवार्ड मिलते ही सभी उसकी बहुत इज्जत करने लगते हैं और जब मुरली अपने गांव जाता है तो सभी उसका वैसे ही स्वागत करते हैं जैसा उसने अपने बचपन में देखा था। यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।